नमस्कार। समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ओजस्वी शर्मा। यह कार्यक्रम खास तौर से बच्चों द्वारा बच्चों के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश और दुनिया की खबरों से अवगत कराएंगे। तो न्यूज़ विद चिल्ड्रन में सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों की। दुनिया के कुछ हिस्सों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बाद देश में भी सतर्कता बरतने के दिए गए निर्देश। प्रधानमंत्री ने भी ली तैयारियों पर उच्च स्तरीय बैठक। कोरोना संक्रमण पर दिए गए निर्देश। देश में केंद्र सरकार ने नेजल वैक्सीन लगवाने को दी मंजूरी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन लेने वाले दोनों लोग लगवा सकते हैं यह वैक्सीन। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के संबंध में विदेश भ्रमण से वापस आई टीम यूपी ने अनुभवों को साझा करते हुए प्राप्त निवेश प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष किया प्रस्तुतिकरण। अर्जेंटीना ने 36 साल बाद जीता विश्व कप। लियोनेल मेसी के नेतृत्व में अर्जेंटीना ने फ्रांस को एक रोमांचक मुकाबले में दी करारी शिकस्त। और अब खबरें विस्तार से। दुनिया के कुछ हिस्सों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बाद देश में भी सतर्कता बरतने के दिए गए निर्देश। प्रधानमंत्री ने भी ली तैयारियों पर उच्च स्तरीय बैठक। कोरोना संक्रमण पर दिए गए निर्देश। दुनिया के कुछ हिस्सों में कोविड के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। कोविड को लेकर देश में सरकार भी अलर्ट मोड पर है। प्रधानमंत्री ने भी कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना से सतर्क रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने इस चुनौती से निपटने के लिए निर्देश भी दिए। देश में कोविड की स्थिति को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। केंद्र सरकार की कोरोना के प्रति जागरूकता को लेकर मंगलवार को पूरे देश में एक साथ मॉक ड्रिल की योजना है। वहीं राज्यों से भी मॉक ड्रिल के लिए कहा जाएगा। चीन में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वायरस के नए वेरिएंट BF9 के सामने आने पर और कोविड नीति में ढील के बाद शंघाई में फूटा कोरोना बम। राजधानी बीजिंग के बाद अब शंघाई कोरोना से बुरी तरह से प्रभावित है। चीन में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वायरस के नए वेरिएंट BF9 सामने आने और कोविड नीति में ढील के बाद शंघाई में कोरोना विस्फोट हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले सप्ताह के अंत तक 2.5 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले शहर शंघाई के आधे लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। राजधानी बीजिंग के बाद अब शंघाई कोरोना पूरी तरह से प्रभावित है। चीन में सड़कों पर हुए विरोध प्रदर्शनों की सरकार ने इसी महीने जीरो कोविड पॉलिसी में ढील दी थी। इसके बाद देश में कोरोना विस्फोट की स्थिति पैदा हो गई है। मौजूदा समय में मरीजों से अस्पताल भरे हुए हैं और अंत्येष्टि स्थलों पर शव लिए रिश्तेदारों की लंबी लाइनें हैं। हालात काबू करने में सरकारी तंत्र असहाय है। वहीं क्रिसमस और नववर्ष के आयोजनों में भीड़-भाड़ से संक्रमितों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ सकती है। गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में चीन में कोरोना की 3030 नए मामले सामने आए हैं। देश में केंद्र सरकार ने नेजल वैक्सीन लगाने को दी मंजूरी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन लेने वाले दोनों लोग लगवा सकते हैं यह वैक्सीन। कोविड से लड़ाई के बीच आई अच्छी खबर। भारत में अब जल्द ही नाक से दी जाने वाली वैक्सीन भी लगाई जा सकती है। केंद्र सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए नेजल वैक्सीन को मंजूरी दी है। नेजल वैक्सीन 2 डोज में दी जाएगी। नेजल वैक्सीन को कोविशील्ड और कोवैक्सीन लेने वाले दोनों लोग ले सकते हैं। साथ ही नेजल वैक्सीन बूस्टर डोज के तौर पर भी ली जा सकती है। फिलहाल निजी अस्पतालों में लोग नेजल वैक्सीन ले सकते हैं। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन आज से कोविन प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश में कोविड की नई चुनौतियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दिए कोविड प्रबंधन के निर्देश। कोरोना की वर्तमान वैश्विक स्थिति के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाए जाने के लिए आमजन को प्रेरित करें। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि नए वेरिएंट पर नजर रखी जाए और हर पॉजिटिव केस की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए। समीक्षा के दौरान उन्होंने कोविड टेस्ट और प्रिकॉशन डोज बढ़ाए जाने का भी निर्देश दिया। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम के तहत
81 करोड़ 33 लाख उपभोक्ताओं को मिला मुफ्त अनाज का तोहफा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने दिसंबर 2023 तक मुफ्त अनाज देने की सुविधा को दी मंजूरी। सरकार ने उपभोक्ताओं को नए साल का नायाब तोहफा दिया है। ऐतिहासिक फैसले में सरकार ने सभी उपभोक्ताओं को मुफ्त अनाज देने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले से 81 करोड़ 35 लाख उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन प्रणाली में सस्ती दरों में उपभोक्ताओं को बांटे जाने वाले अनाज के लिए कार्ड धारकों को कोई भुगतान नहीं करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। यह सुविधा 31 दिसंबर 2023 तक दी जाएगी। नॉर्थ सिक्किम में सेना का एक ट्रक हुआ दुर्घटनाग्रस्त, 16 जवानों की हुई मृत्यु। इस हादसे में 4 जवान हुए घायल। नॉर्थ सिक्किम में सेना की एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें 16 जवानों की मृत्यु हो गई है। इस हादसे में 4 जवान घायल भी हुए हैं। भारतीय सेना ने बयान में कहा है कि 23 दिसंबर 2022 को जेमा उत्तरी सिक्किम में सेना के एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। इस सड़क दुर्घटना में भारतीय सेना के 16 वीरों ने अपनी जान गंवाई है। सेना ने कहा है कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन 3 वाहनों के काफिले के हिस्सा था, जो चटन से सुबह थंगू की ओर बढ़ रहा था। जेमा के रास्ते में वाहन एक तीव्र मोड़ पर फिसल गया। सेना के मुताबिक बचाव अभियान तुरंत शुरू किया गया और 4 घायल जवानों को हवाई मार्ग से निकाला गया। दुर्भाग्य से 3 जूनियर कमीशन अधिकारी और 13 सैनिक इस दुर्घटना में जीवित नहीं बचे हैं। उनकी मृत्यु हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम हादसे पर गहरा दुख जताया और घायल जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उत्तरी सिक्किम में हुई दुर्घटना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गहरा दुख जताया। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि उत्तरी सिक्किम में एक सड़क दुर्घटना में सेना के जवानों की जान जाने से गहरा दुख हुआ है। राष्ट्र उनकी सेवा और प्रतिबद्धता के लिए हृदय से आभारी है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। जो लोग घायल हुए, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के संबंध में विदेश भ्रमण से वापस आई टीम यूपी ने अनुभवों को साझा करते हुए प्राप्त निवेश प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष किया प्रस्तुतिकरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष उनके सरकारी आवास पर यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के संबंध में विदेश भ्रमण से वापस आई टीम यूपी द्वारा अनुभवों को साझा करते हुए प्राप्त निवेश प्रस्तावों पर प्रस्तुतिकरण किया गया। उन्होंने विदेशों में रोड शो के उत्साहजनक परिणामों पर संतोष व्यक्त करते हुए मंत्रिमंडल के सदस्यों और शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री का संदेश लेकर उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए दुनिया भर के उद्यमियों, कंपनियों और संस्थाओं को आमंत्रित करने वैश्विक भ्रमण पर गई टीम यूपी अभूतपूर्व सफलता के साथ प्रदेश लौटी है। 10 से 12 फरवरी 2023 को लखनऊ में प्रस्तावित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पूर्व 16 देशों के 21 शहरों में आयोजित इन्वेस्टर्स रोड शो में हर जगह उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए उद्यमियों में असीम उत्साह देखने को मिला। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फर्जी खबर फैलाने वाले 3 यूट्यूब चैनल को बंद करने के दिए निर्देश। थंबनेल का प्रयोग करके लोगों को सही खबर देने के नाम पर कर रहे थे गुमराह। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने YouTube को देश में फर्जी खबरें फैलाने वाले 3 चैनलों आज तक लाइव, न्यूज़ हेडलाइंस और सरकारी अपडेट्स को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया है। इन चैनलों को पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई द्वारा फर्जी खबरों को प्रसारित करने वाला घोषित किए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने एक बयान में कहा था कि ये YouTube चैनल प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय और देश के प्रधान न्यायाधीश और अन्य सरकारी योजनाओं के बारे में झूठे और सनसनीखेज दावे कर रहे हैं। इन YouTube चैनलों के लगभग 33 लाख सब्सक्राइबर हैं और उनके ये फर्जी वीडियो 30 करोड़ से अधिक बार देखे गए हैं। पहली बार मिले 2 ऐसे बाह्य ग्रह जिनमें पानी की संभावना।
जीवन होने की जगी उम्मीद। नासा के वैज्ञानिकों को पहली बार 2 ऐसे बाह्य ग्रह मिले हैं जिनमें भरपूर मात्रा में पानी हो सकता है। इससे यहाँ जीवन होने की भी उम्मीद जगी है। केपलर 138c और केपलर 138d नाम के ग्रह लाल बौने तारे के पास स्थित हैं। आकार में पृथ्वी से 1.5 गुना बड़े ग्रहों की दूरी 218 प्रकाश वर्ष है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इनकी संरचना के अधिकांश हिस्से में तरल और वो भी पानी हो सकता है। केपलर 138c और केपलर 138d को हबल और स्पिट्ज़र टेलीस्कोप की मदद से खोजा गया है। वैज्ञानिकों का मानना है पृथ्वी के बाहर जीवन की संभावनाओं की तलाश में यह खोज महत्वपूर्ण हो सकती है। इन ग्रहों पर पानी की उपस्थिति को खोज सीधे तौर पर नहीं की गई। जब शोधकर्ताओं ने आकार और भार के ग्रहों के प्रतिमानों से तुलना की तो वे इस नतीजे पर पहुंचे कि इस ग्रह का करीब 50% हिस्सा ऐसे पदार्थ से बना है जो पत्थर से हल्का है लेकिन हाइड्रोजन हीलियम से भारी है। और अब बात करते हैं स्पोर्ट्स अपडेट की। अर्जेंटीना ने 36 साल बाद जीता विश्व कप। लियोनेल मेसी के नेतृत्व में अर्जेंटीना ने फ्रांस को एक रोमांचक मुकाबले में दी करारी शिकस्त। कतर में खेला गया फीफा वर्ल्ड कप 2022 अर्जेंटीना ने जीत लिया है। रविवार को खेले गए फाइनल मैच में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पटकनी देकर इतिहास रच दिया। इसी के साथ लियोनेल मेसी ने वर्ल्ड चैंपियन होकर वर्ल्ड कप में अपना आखिरी मैच खेला। अर्जेंटीना की टीम फीफा वर्ल्ड कप के 36 साल के सूखे को खत्म कर ब्यूनस आयर्स पहुंच गई। एयरपोर्ट पर ट्रॉफी के साथ उतरते हुए लियोनेल मेसी, कोच लियोनेल स्केलोनी और पूरी टीम का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान एयरपोर्ट पर भारी संख्या में फैंस मौजूद रहे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना को फीफा फुटबॉल विश्व कप जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि अर्जेंटीना ने पूरे विश्व कप के दौरान शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह मैच फुटबॉल के सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक था। पीएम ने कहा कि अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के लाखों भारतीय प्रशंसक भी इस जीत से प्रसन्न हुए हैं। प्रधानमंत्री ने विश्व कप में अच्छे प्रदर्शन के लिए फ्रांस को शुभकामनाएं दी। 95th अकादमी अवार्ड्स में इस बार भारत की फिल्में भी बिखेरेंगी अपना जलवा। द एलिफेंट विस्परर्स, छेलो शो और ऑल दैट ब्रीड्स को मिला आधिकारिक सिलेक्शन। ऑस्कर में लगता है कि इस बार भारत धमाल मचाने को तैयार है। 95th अकेडमी अवार्ड्स के लिए भारत के कई प्रोजेक्ट्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ऑस्कर के लिए भारत की ओर से भेजी गई फिल्म बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म छेलो शो, डॉक्यूमेंट्री फीचर ऑल दैट ब्रीड्स, डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट द एलिफेंट विस्परर्स और RRR के गाने नाटू नाटू को शॉर्टलिस्ट किया गया है। न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आज इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। तो अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी देश और दुनिया की कुछ और खबरों के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।